खुद ब खुद अगर हम उसका रेगुलरली सेवन कर रहे हैं तो हमें वो फायदा दे रही है और इनके बारे में आप जानते भी, ठीक है। डायवेरा कैप्सूल्स हैं जिसमें भी कई सारी ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं, कई सारे ऐसी जड़ी बूटियां पड़ी हुई हैं जिससे कि लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। ब्लैक राइस की बात करे जाए, जो मणिपुर का एक सीक्रेट है, मैं आपको बताऊं, कुछ साल पहले मैं मणिपुर का मेरा अक्सर विजिट हुआ करता था, मैंने इसको पहली बार खाया था, मुझे नहीं पता था कि कितना ज्यादा ये डायबिटीज में हेल्प करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आयुर्वेदा के माध्यम से ये आज पूरे भारत में अवेलेबल हो पा रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं कि अगर हम डायबिटीज के बारे से बचना चाहते हैं तो हमको एक चीज, कुछ लोगों को लगता है, अच्छा एक सवाल मेरे पास आया है कुछ कि हो सकता है मैं कुछ सवाल आपके आंसर कर पाऊं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमें डायबिटीज नहीं है और हम बहुत सारी शक्कर खा रहे हैं तो हमें क्या डायबिटीज होगी? देखो दोस्त, ये आपकी उम्र पे भी डिपेंड करता है कि आपका शरीर अगर यंग है तो आप बहुत सारी चीजें, आपने देखा ना यंग लोग बहुत कुछ खा रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। एक उम्र के बाद आपका शरीर जब ग्रो नहीं कर रहा होता है तब आपकी वो समस्याएं बढ़ रही होती है। तो हमें अपनी खान पान की आदत ऐसी करनी होती है कि हम बहुत ज्यादा ऐसा ना करें कि बहुत ज्यादा शक्कर की हमने आदत डाल ली है। अभी शक्कर के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो हम उससे जुड़ी हुई एक बीमारी जिसे मोटापा कहते हैं उसके ऊपर मैं जल्दी से कुछ प्रकाश डालूंगा, जल्दी से उसके बारे में कुछ बताऊंगा। एक उसके ऊपर भी मैं स्लाइड आपको दिखाना चाहता हूँ जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ओबेसिटी आज बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। और जब हम बड़े शहरों की बात कर रहे होते हैं, ऐसी जीवन शैली लोगों की होती है कि ये समस्या हमारे लिए और ज्यादा घातक साबित हो रही है और ज्यादा हमें प्रॉब्लम्स में डाल रही है। और कहीं ना कहीं मोटापा और डायबिटीज एक दूसरे से कनेक्टेड, ठीक है। वेट गेन की बात अगर करे जाए, एक वेट गुण होता है जब आपकी मसल बढ़ रही होती है, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, एक वेट होता है जब आपकी मसल बढ़ है। इसको नापने का तरीका बहुत कि आप, इसे कहा जाता है साइंटिफिक में कि आप अपना बीएमआई इंडेक्स में आप निकाल लीजिए। इसको निकालने का ये सारे आप सकते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपका जो किलोग्राम है और डिवाइड करते हैं आपके हाइट से मीटर में, उसका स्क्वायर करके, ठीक है। इसको निकाल सकते हैं, नहीं तो नेट पे जाकर आप डाल देंगे, वो नेट पे आपको अपने आप आ जाएगा। अब समझने वाली बात ये है, बीएमआई इंडेक्स नहीं, बट हम सब लोग को खुद ही पता चल जाता है कि हाँ भाई, देखने में ही पता चल जाता है। जरूरत नहीं होती है कि हमें, कई बार हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे भाई बहन या कुछ हमारे सगे संबंधी हमें बता रहे होते हैं कि भाई आप कैसे लग रहे हो। अब किसी और की जरूरत नहीं है, बट हमें खुद भी समझने की जरूरत है कि भाई सिर्फ मोटापे की वजह से भी बहुत सारी साइड डिजीजेस आती है। जैसे कि डायबिटीज की वजह से बहुत सारी साइड डिजीजेस आ रही होती है, साइड इफेक्ट हो रहे होते हैं। उसी तरीके से आप देख रहे होते हो कि जो लोगों का वजन ज्यादा है, जिनके शरीर में फैट ज्यादा है, उनको भी लिवर की समस्याएं आ रही हैं, उनको भी डिप्रेशन की शिकायतें ज्यादा हो रही हैं, स्ट्रोक की दिक्कतें, हार्ट अटैक उन लोगों को ज्यादा पड़ रहा होता है जिन लोगों का वजन ज्यादा है। क्योंकि आपका शरीर बना है अगर 60 किलो के लिए और आपने उसमें वजन डाल दिया है 80 किलो का, तो आप समझ सकते हो क्या होता है। एक बाइक है, उसमें 2 ही लोग बैठ सकते हैं, उसमें 3 लोग या 4 लोग बैठेंगे तो उसका टायर फटने की संभावना ज्यादा होगी कि नहीं होगी? क्योंकि उसका बना ही, इसकी जो निर्माण हुआ है वो निर्माण ही हुआ है 60 किलो वजन करने के लिए। उसी तरीके से वजन बढ़ता है तो डायबिटीज की समस्या भी देखी गई है, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही होती हैं। अब अगर मैं थोड़ी सी बातचीत करूं कि फैट की बात लोग करते हैं, लोगों को लगता है फैट एक नेगेटिव टर्म है। देखो दोस्त, फैट नेगेटिव टर्म नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले मुझे भी लगता था फैट का मतलब, फैट तो बड़ी बुरी चीज होती है। देखो दोस्त, हमारा जो दिमाग है 60% फैट से ही बना है। हमारा जो सेल है उसका एक बहुत मेन कंपोनेंट है फैट। हमारी बॉडी में विटामिन एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे अगर हम फैट नहीं खाएंगे तो। हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए भी फैट की जरूरत है और ये सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। बट अब बात कही जाए, कुछ अच्छे फैट होते हैं, कुछ बुरे फैट होते हैं। कुछ ऐसे फैट्स हैं जो हमें रेगुलरली खाने होते हैं, कुछ एक अच्छी मात्रा में, कुछ फैट होते हैं जो हमें लिमिटेड मात्रा में खाने होते हैं, और कुछ ऐसे फैट होते हैं जो हमें नहीं खाने होते। इसके बारे में बस 1 मिनट में आपको बताऊंगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3-4 तरह की चीजें हैं, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस। ये अनसैचुरेटेड में आ गए और आगे सैचुरेटेड फैट। अब अगर हम बातचीत करें कि हमें सैचुरेटेड फैट जो है, जो हम लोग घी खा रहे होते हैं, वो हेल्दी भी होते हैं और हमें जो मिल रहे होते हैं वो अच्छा है, बट उसको हमें लिमिटेड मात्रा में खाना है। अगर बहुत ज्यादा खाएंगे तो समस्या। जो ट्रांस फैट है, जो हमें तली भुनी चीजों में मिल रहे होते हैं, ये हमें खाना ही नहीं चाहिए। खाना जितना ज्यादा खाएंगे, हम अपनी शरीर को उस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं जिसके लिए शरीर नहीं बना है, ठीक है। वही बात हो गई कि भाई अगर आपने पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालना शुरू कर दिया, हो सकता है गाड़ी चल जाए, बट कब तक चलेगी और कहाँ खड़ी हो जाएगी आपको पता नहीं। और जो हमारे शरीर को जरूरत है वो है मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट की। अब ये सब हमें चीजें कहाँ से मिलती है? देखो, एक
एक अगर आप महिला है तो आपको लगभग 45 से 77 ग्राम फैट की जरूरत है। अगर आप पुरुष हैं, मेल में 55 टू 97 ग्राम की आपको जरूरत है। चाहिए किस तरीके से खाना चाहिए, कहा जाता है कि आपको जो मैंने आपको बताया अभी किस तरीके से चीजें हमें खानी है। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा एक चीज की पॉलीअनसैचुरेटेड फैट जिसमें ओमेगाज आते हैं। ओमेगाज ज्यादातर हम लोग क्योंकि वेजिटेरियन फैमिलीज होती हैं और नॉन वेजिटेरियन में भी बहुत आसानी से नहीं मिल रहे होते हैं सारे ओमेगाज, तो हमें ऐसे सोर्स ढूंढने की जरूरत है जहां से हमको ये मिल पा रहे हैं। और सोर्स मैं आपको बताऊं, वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत अच्छी कवरी है। ये सोर्स है शायद ऐसा नेचुरल सोर्स है जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9 पाया जाता है और वेजिटेरियन सोर्स। ठीक है, बाकी अगर हम जा रहे हैं फिश ऑयल को लेकर या और चीजों को लेके तो शायद ये एक चीज तो इसमें मिलावट भी आती है। दूसरी चीज ये है कि नॉन वेजिटेरियन हो जाता है। ठीक है, जो हमको लिए हमारे लिए बहुत फायदेमंद चीज है, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। मोनोअनसैचुरेटेड फैट हमें खाने चाहिए, हमें लिमिटेड मात्रा में खाने चाहिए। जो ज्यादातर जो डेयरी प्रोडक्ट से आते हैं, जो दूध से आते हैं और जो उससे आते हैं, वो खाना चाहिए बट एक लिमिटेड मात्रा में। और ट्रांस फैट तो बिल्कुल अवॉइड करें, जिसमें फ्राइड फूड आते हैं। कोई भी चीज अगर पैकेट में आ रही है, कोई भुजिया है, कोई नमकीन है, कई बार उसमें लिखा होता है कि नो ट्रांस फैट या इस तरीके से, बट अक्सर अक्सर ऐसा हो रहा होता है कि जिसमें कि ट्रांस फैट होते ही हैं, बेक्ड आइटम्स में होते हैं और इस तरीके से होता है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, आजकल की लोग जाते हैं, लोगों को लगता है कि भाई मैं जाकर के कोई फला चीज खरीद रहा हूँ, मैं बिस्किट का पैकेट खरीद रहा हूँ, मैं ये रियल जूस नाम तो इतना रियल है, बट जब आप पीछे पलट के देख रहे हो तो उसमें पता चला कि उसमें शक्कर मिली हुई है। और दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे शरीर को शक्कर अलग से खाने की जरूरत नहीं होती है, ग्लूकोज हमारा बॉडी खुद ही बना रहा है। अगर हमने इसकी बार बार आदत डाल दी अपनी अपनी जीवन शैली ऐसे बना ली कि हम बार बार ऑयली चीजें खा रहे हैं, हमने अपनी जीवन शैली ऐसी बना ली कि हम बहुत ज्यादा शक्कर अलग से खा रहे हैं, मिलावट जैसे कि बेकरी आइटम्स हैं या इस तरह की चीजें खा रहे हैं, कहते हैं ना सफेद पदार्थ है, मैदा खा रहे हैं, इस तरह की चीजें खा रहे हैं, तो वहां से क्या होता है, हमारे शरीर में फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। जिसका दो कारण है फैट एक्यूमुलेट होने के। पहला कारण है कि हमने अपनी डाइट ऐसी बना रखी है, हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, हमारी आदत है कि हम खाना खाते ही पानी पी लेते हैं, जिससे खाने का सही से डाइजेशन नहीं हो पा रहा है। हमारी आदत है कि हम खाते हैं और सो जाते हैं। हमें खाना खाने के कम से कम 1.5 घंटे 1 घंटा पानी नहीं पीना है, क्योंकि जो हमारी अग्नि होती है वो, जो अगर आप आसान भाषा में समझे, जो एसिड होता है जो हमारे खाने को पचाता है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको अपने खान पान और जीवन शैली में करनी है कि थोड़ा बहुत व्यायाम करना है। बहुत व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप ऑफिस जाते हैं, दुकान जाते हैं, आपको नहीं समय मिलता है, तो खाना खाने के बाद अगर आपने 15 वो भी नहीं मिल रहा है, आपसे सीढ़ियां चढ़नी उतरनी, तो वो भी बहुत अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज है। अगर आप बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके शरीर जो को पता है कि मुझे काम करने की जरूरत है, तो वहां से भी बहुत सारी चीजें बदलेंगी। सिर्फ 1 हफ्ते अगर आप ये ट्राई करके देखिए, खाना खाया आपने, 10-15 मिनट बैठे, 20 मिनट, उसके बाद आपने चले 15 मिनट, 30 मिनट, जितना आप चल पा रहे हैं, और उसको धीरे धीरे 5-5 मिनट करके बढ़ाना शुरू कर दिए। ये हो गया वो चीज जो अपनी जीवन शैली बदलेंगे। दूसरा, खान पान में क्या करना है, खान पान में हमको कुछ ऐसी चीजें खानी है जो कि नेचुरल सोर्सेज से आ रही है। फल हम खा सकते हैं, कई बार लोग कई तरह के फल नहीं खा सकते हैं, जिसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकल कर आया है जो आयुर्वेदा के माध्यम से, वो है, फिर से देखा जाए तो सीबक थॉर्न। मैंने आपको बताया हेल्दी फैट्स खाने हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है, और सबसे जरूरी चीज है कि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है। प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए एक फिट रहने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त आयुर्वेदा का प्रोडक्ट है जिसे कहते हैं फिटविन, जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में करता है। और कुछ ऐसे एग्जांपल्स हमारे पास है, कई सारे ऐसे एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूं, जिन्होंने कुछ ही महीनों के अंदर नेचुरली आप समझ रहे हो, एक होता है कि आपने बहुत कुछ खाने पाने में बदलाव कर दिया, बहुत कुछ ऐसा कर दिया जो आप हमेशा मेंटेन नहीं कर सकते हो। एक ऐसा है कि जो आपने धीरे धीरे करा है, बट नेचुरली अपने वजन को कंट्रोल करा है, अपने फैट प्रोड्यूस करा है और हेल्दी तरीके से करा है। ठीक है, तो वो एक ऐसा प्रोडक्ट है, वो एक ऐसा आप कह सकते हो जूस के फॉर्मेट में है, जो हम रेगुलरली ले सकते हैं, खाने के आसपास ले सकते हैं, और इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। एक ये रिसर्च पेपर है जिसके माध्यम से करते हैं, जो इस पल में इतनी सारी रिसर्चेस कैसे ये लोगों को मदद कर रहा है, डायबिटीज में मदद कर रहा है ये फल, ये लोगों को वजन को
मैनेज करने में मदद कर रहा है, कम करने में मदद कर रहा है। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आपको अपने जो मुझे एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से बताना चाह रहा था। और बहुत सारी बातें हैं जो आप जब अपनी हेल्थ की जर्नी शुरू करते हैं आयुर्वेदा के माध्यम से, तो आपको आपके कुछ न कुछ ऐसे हेल्थ कोचेस असाइन होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं, जो आपको गाइड कर रहे होते हैं। तो ये चीज मुझे भी बहुत अच्छी लगी। और बाकी दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक यू अरुण सर फॉर गिविंग मी दिस चांस